तो ये मिड रेंज फोन आता है भाई बड़े बड़े नंबरों के साथ। इसमें प्राइमरी कैमरा सेंसर 200 मेगापिक्सल का दिया है। 210 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ ये फोन आता है जो इसे कंप्लीट चार्ज कर देती है सिर्फ 9 मिनट के अंदर। और यही नहीं, अभी और भी रुकिए, ये फोन आता है नए प्रोसेसर के साथ, MediaTek Dimensity 1080 प्रोसेसर के साथ। और ये फोन है Redmi Note 12 Explorer एडिशन। तो हमने चाइना से मंगा लिया आप लोगों के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे बस लाइक ठोक देना। वैसे तो इसका चाइना के अंदर जो प्राइस है वो 27,000 रुपए। और भाई देखा जाए इसका प्रोसेसर जो Dimensity 1080 है वो सक्सेसर है Dimensity 920 का। अब वैसे देखा जाए दोनों प्रोसेसर को मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पर ऑन पेपर सेम ही कोर से शेयर करते हैं, लेकिन अगर मैं Cortex A78 वाली कोर को देखूं तो यहाँ पर बस 0.1 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड बढ़ाई गई है, इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अगर मैं दोनों प्रोसेसर को कंपेयर करूं सेम रैम रोम वाले फोन के साथ तो भाई यहाँ पर बिल्कुल भी फर्क नहीं मिलेगा। मैंने जितना इसको देखा है, इवन अगर मैं CPU थ्रोटलिंग की बात करूं तो इसका स्कोर भी और कंसिस्टेंसी भी सिमिलर ही मिली है 920 जैसी। और एक्सप्लोरर को हमने एक्सप्लोर भी करा है, तो हमने इसके अंदर भाई गेमिंग करी और यहाँ पर हमने थोड़ा हल्का गेम खेला COD मैक्स सेटिंग में। और यहाँ पर जो गेम प्ले था वो ठीक था, यहाँ पर आप आराम से गेमिंग कर सकते हो। लेकिन जब बात आएगी हैवी गेमिंग की तो यहाँ पर भाई ये थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, थोड़ी जिटरिंग मिलती है। और बात करें अगर PUBG होता अभी भी इंडिया के अंदर तो भाई डेफिनेटली इस फोन के साथ उसे खेलने में काफी स्ट्रगल करना पड़ता, मस्त जिटरिंग मिलती है हैवी गेम पर। इवन अगर आप इसके अंदर हैवी गेमिंग करते हो तो ये फोन हल्का सा वॉर्म भी हो जाता है। इस वाले पार्ट की तरफ से यही डाला है इसका SoC। बाकी डे टू डे यूजेज में तो फोन काफी सही चलता है। इसमें जो 120 हर्ट्ज का पैनल दिया है काफी स्मूथ परफॉर्म करता है। इवन इस फोन के अंदर हमने एक बात भी नोटिस करी, इसमें जैसे कि 200 मेगापिक्सल का कैमरा है। मोटोरोला के अंदर भी 200 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो जब फोटो क्लिक करते हैं तो प्रोसेस करने में ना पूरा जो प्रोसेसर है उसका जूस निकल जाता है। तो यहाँ पर भाई जब हमने मोटोरोला से साइड बाय साइड फोटो क्लिक करी इस फोन से और इस फोन से, तो हमने देखा मोटोरोला से कम टाइम लगा रहा है प्रोसेसिंग में। इवन यहाँ पर जब आप जूम करोगे फोटो को इसके अंदर ही तो यहाँ पर ये आराम से जूम कर लेता है। मोटोरोला में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है और मोटोरोला के अंदर ज्यादा बेटर प्रोसेसर है इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पर सारा खेल ऑप्टिमाइजेशन का। बाकी अगर 200 मेगापिक्सल की बात करें तो मोटोरोला से डेफिनेटली हमने कंपेयर करा है। डिफॉल्ट मोड में मोटोरोला स्लाइटली बेटर परफॉर्म करता है, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ा डिफरेंस था। यहाँ पर 19-20 का डिफरेंस था। लेकिन जहां पर बात आएगी आप हाई रेस 200 मेगापिक्सल में फोटो क्लिक करोगे और जूम करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर मिड रेंज और फ्लैगशिप में डिफरेंस आपको इजीली नोट हो जाएगा। बट जितना प्राइस में डिफरेंस है उतना भी मेरे को फर्क नहीं लगा। बाकी यहाँ पर एक दो फोटो और हमने क्लिक करी थी और हर बार हमें सेम ही रिजल्ट्स नोट हुए हैं। और यहाँ पर ऐसे इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि दोनों के अंदर जो कैमरा सेंसर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, हालांकि दोनों के अंदर सैमसंग का ही कैमरा सेंसर है। बाकी यहाँ पर जितना भी हमने देखा भाई Redmi Note 12 Explorer एडिशन के कैमरास को मेन कैमरा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। हार्श लाइट के अंदर भी, पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन अच्छा है। इवन यहाँ पर जब आप किसी ऑब्जेक्ट की पास से फोटो क्लिक करोगे तो बैकग्राउंड ब्लर नेचुरल बहुत ही कमाल का मिलता है। बाकी अल्ट्रा वाइड जो 8 मेगापिक्सल का दिया है ना वो तो इसके अंदर कचरा ही दिया है। और 2 मेगापिक्सल का मैं करो तो मैंने यूज भी नहीं करा, मेरे को यूजफुल नहीं लगा वो। और इसके अंदर जो फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है इस बिंदी के अंदर, इससे ही फोटो क्लिक करी, ये बिल्कुल कचरा है। यहाँ पर हार्श लाइट के अंदर ये शैडोज को अच्छे से हाईलाइट ही नहीं कर पाता और शैडो में फोटो क्लिक करोगे तो डिटेल ही नहीं मिलती और मैक्सिमम टाइम इसमें डिटेल का ही इशू है। तो फ्रंट कैमरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और ये बात Redmi Note 10 के टाइम से हम बोलते आ रहे हैं, बट Redmi इस पर काम ही नहीं कर रहा। बाकी अगर वीडियो क्वालिटी की बात करूं तो हमने वीडियो रिकॉर्ड करके देखी, बैक कैमरे में किसी मोड के अंदर भी स्टेबलाइजेशन नहीं है। हालांकि आपको 4K 30 FPS तक का ऑप्शन दिया गया। हमने 1080p 60 में भी रिकॉर्ड करके देखा, पूरी दुनिया हिल जाती है। और फ्रंट कैमरे में 1080p 60 FPS तक का ऑप्शन है। 1080p 60 में तो आपको स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती, लेकिन 1080p 30 में आपको ठीक स्टेबलाइजेशन मिल जाती है। बट थोड़ा फील्ड ऑफ व्यू ना कम हो जाता है क्योंकि थोड़ा डिजिटल जूम करके क्रॉप करता है ताकि आपको स्टेबल वीडियो मिले। बाकी मेरे हिसाब से इसका एक कैमरा छोड़ के कोई भी कैमरा काम का नहीं है। इसके अलावा ये फोन सबसे बड़े नंबर के साथ जो आता है वो है 210 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग। बट सबसे पहले बता दूं जैसे हर कंपनी करती है ना फास्ट चार्जिंग लाने के लिए फोन में 2 बैटरी पैरेलली कनेक्ट होती है, तो इस फोन के अंदर भी सेम ही सीन है। बाकी अगर 210 वोल्ट के फास्ट चार्जर की बात करूं तो गैलियम नाइट्रेट का है। मोटोरोला का भी जो चार्जर है आजकल हर कंपनी मैक्सिमम खैर गैलियम नाइट्रेट यूज कर रही है, लेकिन मोटोरोला ने जो अभी रिसेंटली चार्जर डाला था 120 वोल्ट का वो भी गैलियम नाइट्रेट का था और इसका साइज और उसका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है। और गैलियम नाइट्रेट की एडवांटेज है, एक तो छोटा साइज रख पाते हैं, ज्यादा वोल्टेज कैरी कर सकता है और हीट डिसिपेशन ज्यादा अच्छे से होती है, जिसकी वजह से जो चार्जर है और फोन है वो हीट नहीं होता। यहां तक कि जब हमने चार्ज करके देखा तो 1 to 100% ये चार्ज हो गया था 10 मिनट कुछ सेकंड के अंदर। तो ये वेरी करेगा, जैसे कंपनी क्लेम करती है ना 9 मिनट में कंप्लीट चार्ज हो जाएगा, तो एनवायरमेंट टू एनवायरमेंट भी डिपेंड करेगा। हो सकता है आपका रिजल्ट 12 मिनट आए, 13 मिनट आए, तो हमारा जो रिजल्ट आया वो आया 10 मिनट 20 सेकंड। अब कंपनी ने इतने बड़े बड़े नंबर तो दे दिए, लेकिन आपको कॉम्प्रोमाइज क्या करना पड़ रहा है, वो है इसका डिजाइन। कंपनी ने यहाँ पर काफी बेसिक सा डिजाइन दिया है। हालांकि यहाँ पर बिल्ड की बात करें तो बैक में मस्त ग्लास दिया है, लेकिन भाई एक तो ये ग्लास ना थोड़ा कुछ ज्यादा ही शाइन है, जिसकी वजह से हल्का सा हाथ रखोगे फिंगरप्रिंट तेजी से लग जाते हैं, मतलब साफ करते करते आपका जीवन निकल जाएगा। और यहाँ पर जैसे कि एक अफवाह है कि इसका फ्रेम एल्यूमिनियम का है, तो मैं सीना ठोक के बोल सकता हूँ कि ये प्लास्टिक का फ्रेम है, क्योंकि
क्योंकि मैंने एल्यूमिनियम वाले फ्रेम के बहुत सारे फोन यूज करे। ये रहा मोटरोला का फोन, भाई ये थोड़ी देर रखो ठंडा हो जाता है, ये अभी तक ठंडा नहीं हुआ और ना ही इसमें एंटीना बैंड कटआउट्स मिल रहे हैं। बाकी अगर मेरी यूनिट होती तो मैं काट के भी दिखा देता, पर मैं 100% श्योर हूं कि ये प्लास्टिक का फ्रेम है, एल्यूमिनियम का कोई भी फ्रेम नहीं है। और ऑल ओवर इसकी इन हैंड फील की बात करूं, अगर विदाउट कवर चलाओगे ना बहुत ज्यादा फिसलता है भाई ये फोन, तो आपको कवर लगाना ही पड़ेगा और ऊपर से गंदा होता है वो अलग है। बट एक बात अच्छी है भाई, इन्होंने फोन के अंदर से अभी भी 3.5 mm जैक नहीं निकाला है जो ऊपर की तरफ दिया है, और इनका लेजेंडरी भाई IR ब्लास्टर भी इस फोन के अंदर मिलता है। और एक और चीज आजकल Xiaomi और Redmi की लेजेंडरी हो चुकी है, पोको की भी, वो है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। मतलब भाई इसमें OLED पैनल है, उसके बाद भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया कंपनी ने। मेरे को लग रहा है कंपनी ने ट्रक भर के मंगा लिए हैं साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर लगाए जा रहे हैं फोनों में। हर कंपनी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दे रही है, तो आई होप Xiaomi तुम लोग सुनो और इसको इंप्लीमेंट करो अपने नेक्स्ट फोन के अंदर। बट यहाँ पर अब डिस्प्ले पर ही चलते हैं, तो डिस्प्ले पे कौन सा ग्लास है नहीं पता, पर ग्लास है ये श्योर हूं मैं। अब इस फोन में जब आप फ्रंट को देखोगे ना तो आपको लगेगा इसके बेजल और चिन काफी कम है, और ऐसा इस वजह से क्योंकि जनरली जब कंपनी फोन लॉन्च करती है तो वो टॉप बेजल को कम रखती है और बॉटम चिन को बहुत ज्यादा मोटा कर देती है। तो यहाँ पर भाई Xiaomi ने दिमाग से खेला है, इन्होंने क्या करा, टॉप बेजल और चिन को इक्वल साइज कर रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है और आपको बिल्कुल क्लीन एक्सपीरियंस जैसा लग रहा है। हालांकि यहाँ पर जो बेजल चिन है वो इतनी ज्यादा नहीं है, ये भी मैं बता दूं। और यहाँ पर ऑल ओवर जो डिस्प्ले क्वालिटी है, यहाँ पर OLED पैनल है 1 बिलियन कलर्स के साथ, HDR10+ सर्टिफिकेशन मिली है इस डिस्प्ले को, डोल्बी विजन, डोल्बी एटमॉस, हर एक टेक्नोलॉजी डाली है जो भी आज तक आपने डिस्प्ले की सुनी होगी। बट यहाँ पर जब कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर YouTube पे ओवर शार्पनिंग इशू मिला है। मैंने जितनी भी वीडियो देखी है हर किसी के अंदर ओवर शार्पनिंग मिल रही है। तो बहुत से लोग यहाँ पर नंबर्स को देखकर इस फोन को परचेज कर लेंगे, लेकिन रियलिटी के अंदर एक्सपीरियंस जो है वो कम नंबर वाली चीजों से भी थोड़ा सा कमजोर मिल रहा है। और इस डिस्प्ले की जो कैलिब्रेशन है वो कुछ ऐसी जैसे Xiaomi के पुराने फोनों की होती थी या OnePlus के फोनों की होती थी। बाकी यहाँ पर डिस्प्ले वाइज ये फोन ओके, लेकिन जैसा नंबर में है वैसा ये अभी भी नहीं देखने के लिए मिल रहा है। और इस फोन के अंदर जब मैं कंटेंट देख रहा था तो एक बात अच्छी लगी, जैसे आप लेफ्ट स्वाइप करोगे तो यहाँ से आप डोल्बी एटमॉस के लेवल को एडजस्ट कर सकते हो। इवन आपको डिस्प्ले के कलर्स कैसे रखने, कंटेंट देखते हो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो भाई ये सारी चीज MIUI के अंदर देख के दिल खुश हो गया, इंडिया के अंदर भी डाल दो प्लीज। बाकी इस फोन के अंदर कंटेंट देखते हो, जो इसके स्पीकर्स है बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर्स हैं, हैप्टिक्स भी भाई बहुत सही है, इसमें वेरिएशंस मिल जाती हैं, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करते हैं अलग अलग। तो ऑल ओवर फोन जितना मैंने देखा कि यहाँ पर जो बड़े बड़े नंबर्स फेंके गए हैं Xiaomi की तरफ से, तो बहुत से लोग इस ट्रैप में फंस सकते हैं। और इंडिया के अंदर अगर ये 27-28 हजार रुपए का फोन आया तो मैं कहूंगा कि भाई वैसे तो कोई फोन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन इस फोन के अंदर बड़े बड़े नंबर होने के बाद भी बहुत सी कमियां हैं। जैसे कि इसके अंदर सिर्फ एक ही कैमरा सेंसर काम का है और फ्रंट कैमरा सेंसर तक इसका वही आता है। डिस्प्ले में ओवर शार्पनिंग इशू है, लेकिन भाई चार्ज बहुत तेजी से हो जाता है। तो आप बताना क्या आप इस फोन का वेट करोगे, और आई होप कि इंडिया के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस किए जाएं जब भी हम इस फोन को लेकर एक्साइटेड हो पाएंगे। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जॉन मैं गाइस, टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद HFV अनबॉक्स गाइस।